दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए है। वीडियो लास्ट तक देखें और पूरी जानकारी लें। ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह नई अपडेट आ रही है एनसीएल नॉर्थर्न कोलफील्ड लिमिटेड की ओर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2016/69। बात करें डेट की तो 16 जुलाई 2026 को यह नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया गया है। वैकेंसी टेबल की बात करें तो वैकेंसी टेबल दो प्रकार में रिलीज किया गया है, वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, जिसमें माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए अनरिजर्व में 101 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 वैकेंसी, एससी के लिए 24 वैकेंसी, एसटी के लिए 38 वैकेंसी और ओबीसी एनसीएल के लिए 35 वैकेंसी रिलीज किया गया है। और यहीं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में अगर बात करें ईएसएम के लिए 22 वैकेंसी रिलीज किया गया है। इसमें टोटल वैकेंसी 220 वैकेंसी रिलीज किया गया है माइनिंग सिरदार एंड टेक्निकल एंड सर्वे टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए 91 पोस्ट अनरिजर्व में रखा गया है और ईडब्ल्यूएस के लिए 22 पोस्ट है और एससी के लिए 26 पोस्ट, एसटी के लिए वहीं 29 पोस्ट रिलीज किया गया है और ओबीसी एनसीएल के लिए 56 पोस्ट रिलीज किया गया है। वहीं हॉरिजेंटल रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी में बात करें तो 9 पोस्ट रिलीज किया गया है। ईएसएम के लिए 22 पोस्ट रिलीज किया गया है। टोटल पोस्ट अगर बात करें असिस्टेंट फॉरमैन की तो 224 पोस्ट पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। अगर आप यह वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10 अगस्त से पहले आप जरूर इस वैकेंसी को फिलअप कर ले, जो कि 10 अगस्त इसमें मेंशन किया गया है लास्ट डेट। बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए तो एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है। माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा गया है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। आपके पास वैलिड ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय डीजीएमएस होना चाहिए, वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, वैलिड फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। इतना सर्टिफिकेट आपको यहाँ रिक्वायरमेंट मांगा गया है माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए। बात करें असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग के लिए तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से होना चाहिए। जो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट वैलिड माइन इशूड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो अगर आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 3 साल का कोर्स कर रखा है तो आप इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रिलैक्सेशन इसमें नहीं रखा गया है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन रखा गया है एज लिमिट में। अगर आप एज लिमिट्स क्रॉस कर चुके हैं तो आप अगर आप एज लिमिट क्रॉस कर चुके हो तो आप रिजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के कोटे पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रिजर्वेशन दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का रखा गया है। पे स्केल और ट्रेनिंग की बात करें तो माइनिंग सिरदार टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए पे स्केल रखा गया है 47,330 और ट्रेनिंग पीरियड जिसमें सिलेक्शन होने के बाद आपको 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड रखा जाएगा। असिस्टेंट फॉरमैन के लिए 47,330 बेसिक पे रखा गया है। इसमें आपको 2 साल का ट्रेनिंग प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की
तो माइनिंग सिद्धार्थ टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए मैक्सिमम 100 नंबर का क्वेश्चन, मैक्सिमम 100 नंबर का क्वेश्चन रखा जाएगा आपको सीबीटी के लिए, जिसमें कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी के लिए यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होगा 50 नंबर। ओबीसी एनसीएल के लिए 45 मार्क्स पे सिलेक्शन रखा गया है और एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स पे सिलेक्शन रखा गया है। वहीं असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए सुपरवाइजरी ग्रेड टेक्निकल एंड सुपरवाइजरी ग्रेड सी के लिए 100 मार्क्स का एग्जाम रखा गया है, जिसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए 50 मार्क्स पे सिलेक्शन रखा गया है। ओबीसी एनसीएल के लिए 45 मार्क्स पे सिलेक्शन रखा गया है। वहीं एससी एसटी के लिए 40 मार्क्स पे सिलेक्शन रखा गया है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो तो जरूर अप्लाई करें। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अनरिजर्व यूआर, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपीज़ रखा गया है, जिसमें 1000 एप्लीकेबल जीएसटी 180 रुपीज़ है। और वहीं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएसएम डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए कुछ किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं रखा गया है। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। अगर आप चाहते हैं इस नोटिफिकेशन का सिलेबस की एक वीडियो के लिए तो मैं आप अगर आप चाहते हैं इस नोटिफिकेशन का सिलेबस के लिए तो आप एक कमेंट जरूर करें, मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लाऊंगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।